जय जोहार, नमस्कार, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज है 5 सितंबर है 5 सितंबर 2022 और कल का जो है हम लोग करेंट अफेयर को देखेंगे। सबसे पहले आप सबको दशहरा पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मन को समझिए, मन को समझते समझते दोस्तों स्वयं को समझिए और प्रयास करिए अपने अंदर का जो है रावण को दूर करने का। खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन दूर करने का प्रयास जरूर रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 2। याद रखिएगा 2। देखिए इसके संबंध में कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 50-50 करोड़ रुपए की जो है कोचिंग डिपो का काम शुरू हो गया है और इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी। याद रखना है। पहली जो ट्रेन है बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी और इसमें दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय जो है 14 घंटा लगेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी जो ट्रेन है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी और इससे झारसुगुड़ा की जो यात्रा है 4 घंटा लगेंगे, जिसमें अभी कितना लग रहे हैं 6.5 घंटा लग रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत ट्रेन के अलावा और भी कोई भी ट्रेन जो है नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया जो है कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और ज़रूरी मरम्मत होंगी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे और उसके तुरंत बाद ट्रेन जो है शुरू हो जाएगी। हाल ही में रेलवे की CRS टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण कर लिया था। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से 2400 वर्ष पुरानी मुद्राएं मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है रीवा। याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवा में 2400 साल पुरानी मुद्राएं मिली है। पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि देश में सबसे पहले मगध शासन काल में मुद्रा चलन में आई और खुदाई में कुषाण काल और मगध शासन काल के जो है चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा सरबपुरी कलचुरी शासकों के समय के सोने के सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं। 2400 साल पहले रीवा 80 एकड़ का एक जल दुर्ग था। इसमें 4 दरवाजे थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह के जल दुर्ग के बारे में बताया गया है यह वैसा ही है। देखिएगा कि 4 दरवाजों के प्रमाण भी वही मिले हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर के टुकड़े भी मिले हैं। करीब 2000 साल पहले राजाओं महाराजाओं के घरों में इन्हीं बर्तनों में खाना खाया जाता था। ठीक है। देखिए आहत मुद्रा, तो हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा, इसे पंचमार्ग मुद्रा भी कहा जाता है और खुदाई में इनके जो है 5 पीस मिले हैं। ताम्र मुद्रा ये दोस्तों 300 पीस मिले हैं और कुछ जो है कुषाण काल के हैं, कुछ 1700 साल पुराने हैं। जनपद मुद्राएं 4 पीस मिली हैं और 2000 साल पुरानी है। जनपदों में अलग अलग जो है मुद्रा चलती थी और 1-2 काशी की है। सोने के सिक्के इसमें जो निशान मिले हैं वे 6वीं शताब्दी के जो है सरबपुरी राजवंश के हैं और मुद्रा मोहर और मुद्रांक ये 8 पीस मिले हैं। इसमें एक मेटल का है ना, बाकी मिट्टी के हैं और इस पर दोस्तों ब्रह्म लिपि लिखी है जो कि मगध वंश है ना, मगध वंश में चलती थी। ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। किस विख्यात अभिनेता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंकज त्रिपाठी। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में देखते हैं कि विख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। वह लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। वे अभी बिहार के निर्वाचन आयोग के दोस्तों आइकन है। ठीक है, निर्वाचन आइकन है बिहार के अभी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा अब तक कितने करोड़ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है 2 करोड़। याद रखिएगा। देखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके मुताबिक है ना छत्तीसगढ़ भी दोस्तों अपना हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ भी देखिएगा राज्य के ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा अब तक 2 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना के पोर्टल तथा ऐप द्वारा 74,443 से अधिक सदस्यों का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है और चिप्स द्वारा संचालित विद्यार्थी जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली द्वारा 20 लाख से अधिक है ना विद्यार्थी जो है लाभ प्राप्त किया है।
और ये है कि छत्तीसगढ़ में राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य में ऑनलाइन सेवाओं के लिए सुदृढ़ स्टेट डाटा सेंटर सीजी स्वान और भारत नेट स्थापित है। आधुनिक नवीनतम तकनीक का उपयोग कर आईपीईजी योजना विश्व बैंक से प्रायोजित है। और छत्तीसगढ़ में सुदृढ़ आईटी अधोसंरचना के चलते प्रदेश की परियोजनाओं में अब अत्याधुनिक ब्लॉकचेन एआई तकनीक का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। देखिएगा अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कॉफ़ी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व कॉफ़ी दिवस मनाया गया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, दरभा, है ना, बस्तर वाला दरभा। देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं कि बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित दरभा ब्लॉक में 4 साल पहले 3 एकड़ में जो है कॉफ़ी की खेती की गई, जो सफल रही। अब इस ब्लॉक को कॉफ़ी का हब बनाया जाएगा। याद रखना है, देखिए उरुकपाल, डेलवेली और मुंडा गांव में 220 एकड़ में कॉफ़ी की खेती शुरू की जा रही है। और देखिएगा दोस्तों, है ना, 79 किसान ऐसे हैं जो पहली बार वन अधिकार पट्टा अधिनियम से ज़मीन में दोस्तों खेती की कॉफ़ी की जो खेती है करने जा रहे हैं। और किसानों को कॉफ़ी के पौधे मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ओके, देखिएगा 4 सालों में दरभा में कॉफ़ी का जो रकबा है बढ़कर 320 एकड़ तक पहुंच चुका है। और 2017 में 3 एकड़, 2020 में 17 एकड़ में जो है खेती की गई थी। इसके बाद पिछले साल 80 एकड़ में खेती की गई थी। और देखिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है कॉफ़ी की 5 वैरायटी की किस्म तैयार की जा रही है। इसमें सैन रमन, चंद्रागिरी, सेलेक्शन 8, सेलेक्शन 9 और सीआर शामिल है। वही है, हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कांदा डोंगर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, गरियाबंद। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से लोकेट कर दिए गए हैं, अब देख लीजिए ये गरियाबंद है ना। कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए इसके संबंध में देखते हैं कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के ग्राम घोड़ियारी में कांदा डोंगर पर्यटन स्थल स्थित है। और कांदा डोंगर चारों तरफ अनुपम छटा अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस जगह पर हर वर्ष विजयदशमी के दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। कांदा डोंगर को रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। और इस कांदा डोंगर पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है। मान्यता है कि इस तालाब का पानी कभी भी कम नहीं होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, गरियाबंद जिले में है, ठीक है, पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न, कोसगई देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कोरबा। ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष है इसीलिए शामिल किए हैं हम लोग। तो देखिए इसके संबंध में कि जिला मुख्यालय कोरबा जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर स्थित कोसगईगढ़ छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है। और यहाँ दोस्तों 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर निर्मित किले में कोसगई देवी का मंदिर है। याद रखना है कि यह अकेला देवी मंदिर है जहाँ लाल नहीं बल्कि शांति का प्रतीक सफ़ेद ध्वज चढ़ता है। और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस पहाड़ी की 50 फीट ऊंचाई पर भीमसेन की प्रतिमा, दक्षिण छोर पर बाबा कुटी और इसके निकट ही सूरही गाय की प्रतिमा है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। याद रखिए, देखिए इसके संबंध में देखते हैं कि फ्रांस के फिजिक्स्ट आलय आस्पी, अमेरिका फिजिक्स्ट जॉन क्लासर और वियना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटोन जाइलिनर को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का जो है विजेता घोषित किया गया है। देखिएगा कि यही है कि नोबेल समिति के मुताबिक तीनों को यह पुरस्कार इंटीग्रल्ड फोटॉन के साथ एक्सपेरिमेंट, बेल इनक्वालिटी सिद्धांत का वायोलेशन स्थापित करने और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अन्वेषण के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी सही आंसर है, दुर्ग। याद रखिएगा, दुर्ग में बनाया जा रहा है। देखिए हाल ही में चर्चित राजा कचना धुरवा का किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित था? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी सही आंसर है, गरियाबंद। याद रखिएगा, कचना धुरवा ओके गरियाबंद से संबंधित है। देखिए कसारी जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है,
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही आंसर है बलरामपुर। याद रखिएगा दोस्तों, जो छोटे छोटे जलाशय है, जो छोटे छोटे है ना, सभी को दोस्तों आपको रखना है याद। पीएससी व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, जो भी बताया जा रहा है दोस्तों सभी को पढ़ना है आपको। ओके, देखिए वाटर रिचार्जिंग में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। करेक्ट आंसर अनुपम मिश्र पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका की किस चोटी को फतह कर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है किलिमंजारो। याद रखिएगा, देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ से किसका चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों रितिका ध्रुव। याद रखिएगा रितिका ध्रुव को। देखिए गुजरात में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सुभाष लहरी। याद रखना है। देखिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देखिए इंडिया लीजेंड्स। याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वांति पेबो। याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन को पढ़कर इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए कोई शुल्क कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए है ना, और मन को समझिए, मन का प्रतिरोध करिए, बार बार ज़रूर बोलेगा कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसी और चीज़ का आनंद ले, लेकिन पढ़ाई में जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। अच्छे से पढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।